जी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की जो शाखा शंकरगढ़ और कुसमी है, उसके तारतम्य में हमें प्रार्थी अरविंद श्रीवास्तव, जो कि वहाँ के शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि उनकी जो शाखा कुसमी और शंकरगढ़ शाखा है, उसमें कुछ अकाउंट्स के अंदर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है, जिसकी जांच जो है बैंक द्वारा भी की जा रही थी और उसके संबंध में जो आपराधिक प्रकरण को दर्ज करने के लिए हमें भी सूचना दी गई थी। इसी के तारतम्य में हमने जब इसमें जांच शुरू की तो ये पाया था कि जनवरी माह में नाबार्ड के द्वारा जो है, नाबार्ड संस्था है, उसके द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ था बैंक को, जिसमें कि 3 बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध लेन-देन की जो है वो शिकायत जो है उसके अंदर पाई गई थी और उसमें शिकायत पत्र को भी उन्होंने संलग्न किया था। इसी के तारतम्य में एक जांच दल को गठित किया गया था और जांच दल के गठित होने के बाद पश्चात उसमें जांच की गई थी और जांच के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया था कि कुल जो अकाउंट्स थे जिसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लगभग 23 करोड़ 74 लाख 5,608 रुपए की वित्तीय अनियमितता जो है वो पाई जा रही है। इसी में जो जांच रिपोर्ट जो 4/2/2025 को जांच दल का गठन हुआ था, जांच दल ने गठन करके 4/4/2025 को जो है अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और जांच प्रतिवेदन को हमने जो है अवलोकनार्थ लिया हुआ था। हमने उसमें जो भी उसकी जो डिटेल्स थी उसका हम लोगों ने अवलोकन किया था। अवलोकन के पश्चात हमें पता चला था कि शाखा कुसमी का एक अकाउंट है मिस्टर AJSS समिति जमड़ी शान अकाउंट। इस अकाउंट के अवलोकन पर यह पता चल रहा था कि अकाउंट का जो KYC और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सिग्नेचर जो है वो उनके CBS सिस्टम के अंदर उपलब्ध नहीं थे। साथ ही साथ उसमें जो भी वाउचर्स और जो भी सहायक दस्तावेज जो है, जो भी ट्रांजैक्शंस किए हुए थे, तो उनके जो जब हम लोगों ने क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने निकाला था तो उसमें पता चला था कि जो दस्तावेज जो होने थे वो दस्तावेज बहुत से ट्रांजैक्शंस के थे ही नहीं, बहुत से वाउचर्स बहुत से सहायक दस्तावेज उसमें थे ही नहीं और जिस भी ट्रांजैक्शन में दस्तावेज थे उसमें हस्ताक्षर एवं अंगूठा जो है वो AJSS समिति जमड़ी शान के अधिकृत अधिकारी का ना होकर अन्य व्यक्तियों का जो है वो वहां पर सिग्नेचर, अंगूठा और अन्य चीजें जो है वो पाई गई थी। उसके साथ साथ ही इसमें जो ट्रांजैक्शंस तो जो थे क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस, उसे पता चला था कि ये DMR कैश अकाउंट थे, उनके विभिन्न ग्राम पंचायत के जो खाते थे, समितियों के जो KCC अकाउंट के और MT लोन और गोडाउन के लोन के और निजी बचत खातों के जो पैसे जो थे और इवन नगद आहरण भी जो है इसमें किया गया था और ये पैसों को ट्रांसफर करके उसमें टोटल जो डेबिट जो है वो 19 करोड़ 24 लाख 13,880 का क्रेडिट हुआ था और 19 करोड़ 22 लाख 73,908 रुपए का जो है डेबिट ट्रांजैक्शन उसके अंदर पाया गया था। और उसके अंदर जब ये चीज की जांच की गई कि ये जो अकाउंट जो है वो किसका है, तो AJSS समिति जमड़ी शान जो है उसके जो सहायक प्रबंधक जो थे उनके द्वारा भी ये चीज बताया गया कि ये अकाउंट उनकी समिति का नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन जो है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है और अकाउंट पूर्ण रूप से जो है वो फर्जी है। इसी के तारतम्य में जब एक कुछ 52 ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने देखा था कि जो जमुना अलंकार नामक अकाउंट को जो है वो NEFT के द्वारा दिए गए हैं और उसमें कुल 1 करोड़ 82 लाख 2,000 रुपए की राशि जो है वो स्थानांतरित की गई है, जिसके लगभग 44 ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वाउचर्स की या किसी भी सहायक दस्तावेज की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं पाई गई उसके अंदर। इसी के तारतम्य में एक और अकाउंट था जो शाखा कुसमी का था, जिसका नरेगा दानेशपुर के नाम से अकाउंट जो है वो चल रहा था। इसमें भी KYC सिग्नेचर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और CBS सिस्टम की उपलब्धता इसके अंदर नहीं थी और साथ ही साथ इसके क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन का जब ब्यौरा निकाला गया तो उसमें भी वाउचर या सहायक दस्तावेज का अभाव पाया गया था उसमें। और साथ ही साथ जो वाउचर्स और वो दस्तावेज प्राप्त थे उसमें खाता धारक के स्थान पर अन्य लोगों के जो है वो अंगूठा और हस्ताक्षर जो है वो इन वाउचर्स के अंदर पाए गए थे। इस अकाउंट में कुल ट्रांजैक्शन 3 करोड़ 19 लाख 21,966 रुपए का जो है वो पाया गया था। साथ ही एक और अकाउंट शाखा शंकरगढ़ का था जो मिस्टर CEO जनपद पंचायत शंकरगढ़ के नाम से पाया गया था इस अकाउंट का। इस अकाउंट के भी KYC डिटेल्स जो है वो अनुपलब्ध थी और डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को जब देखा गया तो उसमें किसानों के जो पैसे थे जो DMR कैश अकाउंट में आते हैं, उनके लोन अकाउंट्स के साथ जो रिलेटेड रहते हैं जो पैसे, वो पैसे स्थानांतरित कर कुल 51,57,000 रुपए जो है इस खाते में जमा किए गए थे।
गौरतलब बात यह थी कि जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सीईओ ने अपने प्रतिवेदन में ये कहा था कि ये अकाउंट जो है उनके द्वारा इस अकाउंट को संचालन नहीं किया जा रहा है, ये अकाउंट जो है पूर्ण रूप से फर्जी अकाउंट है। इसके साथ ही जो कुल राशि जो हम लोगों को इस जांच प्रतिवेदन के दौरान पता चली थी, वो पता चली थी कि 23,74,05,608 रुपए की जो है वित्तीय अनियमितता इसके अंदर पाई गई थी, जिसमें गबन करने के आशय से जो है फर्जीवाड़ा इसके अंदर प्रथम दृष्टया हम लोगों को प्रतीत हुआ था। इसी के साथ ही जब जांच चल रही थी, उसी जांच के दौरान बैंक ने एक और जांच करवाई थी, जिसमें उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फर्म से जो है, जो नियुक्त टांग खत्री एंड एसोसिएट्स के द्वारा भी जो है वो उसका ऑडिट करवाया गया था। उसमें 5/4/2025 की रिपोर्ट में उन्हें पता चला था कि कुछ निजी खाता धारक थे, उनके भी खातों में जो है वो पैसा गया हुआ है, और वो निजी खाता धारक अशोक सोनी नामक अशोक सोनी, प्रकाश कुमार सिंह और सुदेश कुमार यादव के अकाउंट में जो है क्रमशः हम देख सकते हैं कि 1,36,95,199 रुपए अशोक सोनी के खाते में, प्रकाश कुमार सिंह के खाते में 46,44,841 रुपए और सुदेश यादव के खाते में 96,36,36,814 रुपए जो है, और एक एनईएफटी महामाया कंस्ट्रक्शन में 30 लाख रुपए का जो है वो अवैध अंतरण होना जो है वो पाया गया था, जिसे मिलाकर कुल जो आर्थिक अनियमितता है वो अभी तक 26,47,82,462 रुपए की जो है वो वित्तीय अनियमितता इसमें पाई गई थी। इसमें 3 पर्सपेक्टिव से जो है वो जांच पुलिस ने ली थी, जो कि एक वित्तीय अनियमितता थी, दूसरा गबन था, इसमें पैसे जो है उसको निकाल लिया गया था, स्थानांतरित किया गया था, और वो पैसे जो बैंक के पैसे थे, और साथ ही साथ उसमें तीसरा जो है वो फर्जीवाड़ा के वाउचर्स को जो है वो फर्जी बनाना, अन्य व्यक्तियों के सिग्नेचर से वाउचर को बनाना, ये चीज भी इसमें प्रथम दृष्टया जो है पुलिस को परिलक्षित हुई थी। इसी के तारतम्य में हमने जो है तत्काल से इसमें एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में हमने 409, 420, 467, 68, 71 और 120 बी और 34 भादवी के अंतर्गत हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी, और आईजी सर के निर्देशन में हमने टीम गठित करके इसके अंदर जो है सभी आरोपियों को हमने 24 घंटे के अंदर जो है अपने हिरासत के में ले लिया था। इसमें कुल 11 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें कि अशोक कुमार सोनी जो सहायक मुख्य पर्यवेक्षक के चार्ज में रह चुके हैं और शाखा प्रबंधक के चार्ज में भी रह चुके हैं मुख्यत्व रूप पे, लक्ष्मण प्रसाद देवांगन, विजय उइके, तबारक अली, राजेंद्र प्रसाद पांडे, सुदेश यादव, एतबल सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, जगदीश प्रसाद, सबल साय और विकास चंद्र पाडवी का जो है इसके अंदर हम लोगों ने प्रथम दृष्टया ये पाया था कि पूरी की पूरी षड्यंत्र को जो है वो रचने के लिए इन सभी का जो है इसमें रोल था, और प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ जो है हम लोगों को सबूत पाए जाने पर इन लोगों को हमने विधिवत गिरफ्तार किया हुआ है। ये तमाम जो जितना भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, इस इन्वेस्टिगेशन में आगे हमने और भी जो है अन्य फर्जी अगर कोई बैंक अकाउंट्स होते हैं या कोई व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई जाती है उसके अंदर, तो उसमें भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड है, इसमें बैंक अकाउंट्स रिलेटेड है, तो इसमें बहुत ही एक हाई लेवल की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे एसडीओपी साहब जो एसडीओपी कुसमी है वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं, इसकी विवेचना कर रहे हैं, और हमारी एक पूरी की पूरी टीम जो है, टीम का अमला इसमें लगा हुआ है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि इसके अलावा भी जो भी इसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ होगा और जो भी संलिप्त होंगे उनको हम पकड़ेंगे, और जितना भी फर्जीवाड़ा होगा उसको बाहर निकालकर हम लोग जो है वो वैधानिक कार्रवाई इसके अंदर कर पाएंगे। सर, इसमें टोटल फर्जीवाड़ा में कितने अकाउंट का उपयोग किया गया था? इसमें हम लोगों ने जितना पाया है उसमें 3 मुख्यत्व अकाउंट जो है वो जांच में हमें पता चले थे। उसके अलावा भी जो निजी अकाउंट्स थे, जो कि अशोक सोनी के और प्रकाश कुमार सिंह के और सुदेश यादव के और महामाया कंस्ट्रक्शन के जो अकाउंट्स हैं, वो भी उसमें जो है वो संदिग्ध के दायरे में रहे हैं। साथ ही साथ जो जमुना अलंकार नामक अकाउंट है उसमें भी जो एनईएफटी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी भी जांच जो है हम लोग कर रहे हैं। सर, इसमें कुल कितने आरोपी हैं और इसमें हम लोगों ने कुल 11 आरोपियों को पकड़ा हुआ है, और इसमें एक अन्य आरोपी है जो फरार है, जिसे हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सफलता उसमें मिल जाएगी। और इसके अलावा भी हमारी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य आरोपी अगर परिलक्षित होता है तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। ये गबन के लिए राशि का कोई रिकवरी भी हुआ है? अभी तक हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज में है इंक्वायरी। इसमें एफआईआर चूंकि जो है वो अभी अभी हुई है,
तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और इनकी जो ट्रांजैक्शन ट्रेल्स रहे हैं उसको हम लोग अभी चूंकि जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो इसमें ट्रांजैक्शन ट्रेल्स को हम लोग देखेंगे। हम लोग आगे भी जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएंगे और जो भी पता चलेगा तो उससे अवगत